अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पे आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम जो आपने पढ़े हैं वो यूज़ करने हैं। ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है आपके पास, लॉग ऑफ 11/5। अच्छा बेटा ये देखें, ये डिवीजन की फॉर्म में है तो यहाँ पे आपने क्वोशिएंट रूल यूज़ करना है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखेंगे, लॉग ऑफ 11/5। यहाँ पे आपने लिखना है यूजिंग क्वोशिएंट रूल। ठीक है, क्वोशिएंट रूल बेटा आपके पास होता है जैसे लॉग ऑफ x/y है तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y। ठीक है, इस तरह। तो सेम बेटा आपने यहाँ पे भी करना है, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 11 माइनस लॉग ऑफ 5। ये आपके पास आंसर है। ठीक है, आगे इसका बेटा पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, लॉग बेस 5 √8a6। ठीक है, यहाँ पे आप पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अगेन क्वेश्चन को बेटा आपने लाजमी लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट इसी तरीके से करना है। ठीक है, सॉल्यूशन लेके क्वेश्चन को अगेन आप लिखेंगे तो 1 नंबर बेटा आपको इसका मिलेगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है आपने 8a6। अच्छा बेटा यहाँ पे देखें कि इसके रूट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 1/2। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस 5 8a6 पावर 1/2। यहाँ पे बेटा अब आप एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब पावर लॉ जो है यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ या पावर लॉ। ठीक है, पावर लॉ आप ये देखें बेटा, ये पावर जो है ये पीछे आ जाएगी 1/2 लॉग बेस 5 8a6। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पे देखें कि ये आपके पास 8 और a6 दो वैल्यू हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, यूजिंग, यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। यूजिंग प्रोडक्ट रूल यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे 1/2, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे लॉग 5 8, 1/2 को बाई ले लेंगे, प्लस लॉग बेस 5 पावर a6। ठीक है, अच्छा बेटा 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 लॉग 5 2 क्यूब, क्योंकि 8 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 क्यूब आता है। ठीक है, प्लस लॉग 5a6। यहाँ पे अगेन आपने पावर लॉ यूज़ करना है, ये बेटा आ जाएगा, ये 3 पीछे आ जाएगा। यहाँ पे बेटा आपने अगेन एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करने हैं यूजिंग पावर लॉ। ठीक है, अब बेटा ये देखें 3, ये 1/2 एज इट इज़ बाय रहेगा और ये 3 पीछे आ जाएगा, 3 लॉग बेस 5 2 प्लस 6 पीछे आ जाएगा लॉग बेस 5a। ठीक है, अब बेटा ये 1/2 जो है ये बाय जो कॉमन आपने लिया हुआ था ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2 लॉग बेस 5 2 प्लस 6/2, ये 1/2 इसके साथ आ जाएगा लॉग बेस 5a। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ जाते 3/2 लॉग 5 2 प्लस 2 1 2 2 3 6 3 लॉग 5a। ये बेटा आपके पास यहाँ तक आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, नेचुरल लॉग ऑफ a² b/c। तो यहाँ पे बेटा आपने सॉल्यूशन लिखना है पहले। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ a² b/c।
अच्छा बेटा अब ये देखें ए स्क्वायर और बी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रूल लगेंगे, यूजिंग क्वोशिएंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे बेटा आपने क्वोशिएंट रूल भी इस्तेमाल करने हैं और प्रोडक्ट रूल भी इस्तेमाल करने हैं। ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी, सॉरी ये प्लस ए स्क्वायर और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आएगा, बीच में माइनस का साइन, नेचुरल लॉग ऑफ सी। ये आपके पास आंसर है, ठीक हो गया। तो बेटा आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है लॉग ऑफ एक्स वाई ओवर जी और पावर है 1/9। तो आपने बेटा अगेन वही लिखने हैं सोल्यूशन। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे लॉग एक्स वाई ओवर जी पावर 1/9। अब यहाँ पे बेटा आप यूज़ करेंगे यूजिंग पावर लॉ, ठीक है। ये पावर पीछे आ जाएगी 1/9 लॉग एक्स वाई ओवर जी। अगेन बेटा आपने यहाँ पे यूजिंग प्रोडक्ट रूल और एक्सपोनेंट, ठीक है, यूजिंग क्वोशिएंट एंड प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे 1/9 लॉग ऑफ एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, माइनस लॉग ऑफ जी। ये आपके पास बेटा इसका आंसर है, ठीक है। अब 1/9 को आप अलग भी कर सकते हैं साथ, यहाँ पे तक भी कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पावर पीछे आ जाएगी तो आपने यहाँ पे पहले पावर लॉ यूज़ करने हैं, उसके बाद आपने क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों अप्लाई करने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। ये बेटा चेक कर लें, ये आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ √16x³ 3। यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। अगेन बेटा आपने क्वेश्चन को लिखना है नेचुरल लॉग ऑफ 3 √16x³, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे ये चेक करें कि अगर अंडर रूट के ऊपर कोई भी पावर हो जाए, जैसे अगर ना दी गई हो तो 1/2 है, अगर 3 या 4 हो तो वो पावर ऐसे 1 की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। जैसे √x की पावर अगर 3 हो तो x पावर 1/3। सेम बेटा यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 16x³ पावर 1/3, ठीक है। अब ये बेटा यूजिंग यहाँ पे आपने करना है यूजिंग पावर लॉ आपने यूज़ करना है। ये 1/3 आपके पास पीछे आ जाएगा, 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 16x³, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए आप, अब ये 16 पे अलग अप्लाई हो रहा है और x³ पे अलग, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 16 को आप 2⁴ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2⁴ और साथ x³, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपने इन दोनों को यूजिंग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है आपने, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2⁴ प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x³, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेटा आपने पावर लॉ यूज़ करना है, ठीक है। ये बेटा आपके पास ये आ गया था, ठीक है। यहाँ पे आपने यूजिंग पावर रूल, यहाँ पे आपने पावर रूल इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1/3 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ x। बेटा ये 1/3 जो है दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल का साइन आपने लाजमी डालना है। 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3/3 नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। अब बेटा ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ये आपके पास है आंसर, ठीक है।
अच्छा बेटा ये आगे इसका पार्ट 6 है, ठीक है। इसमें है log बेस 2 1 माइनस ए ओवर बी 5। यहाँ पे भी आपने पहले सोल्यूशन लिखने हैं, उसके बाद आप लिखेंगे log 2 1 माइनस ए ओवर बी होल पावर 5, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपने पहले पावर रूल यूज़ करना है। यूजिंग पावर रूल या एक्सपोनेंट लॉ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 5 log बेस 2 1 माइनस ए ओवर बी, ठीक है। अच्छा बेटा ये देखें ये डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग कोशेंट रूल। यहाँ पे आपने कोशेंट रूल, डिवीजन में आपने हमेशा कोशेंट रूल इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 log 2, 5 को बाय रखेंगे 1 माइनस ए माइनस log बेस 2 बी, ठीक है। यहाँ तक आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 log 2 1 माइनस ए माइनस 5 log बेस 2 बी, ये आपके पास आंसर है इसका, ठीक हो गया। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है आपके पास log ऑफ 2 प्लस log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर आप लिखेंगे क्वेश्चन को log ऑफ 2 प्लस log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि ये एडिशन में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। एडिशन में क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। यूजिंग प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट लॉ एक ही चीज़ है, ठीक है। ऑफ लोगरिथम, ये आ जाएगा log, ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इक्वल्स टू 1। तो इसको बेटा आप लिख सकते हैं log 2x इज इक्वल टू 1। अच्छा बेटा यहाँ पे देखें कि इसकी बेस नहीं दी गई, जहाँ पे बेस ना दी गई हो वहाँ पे हम खुद से कंसीडर करते हैं, ठीक है। 10, ये आ जाएगा log 10 बेस है 2x इज इक्वल टू 1। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.2 में आपने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेटा आपके पास होता था log by इक्वल्स टू x। ये इस तरह बेटा आपके पास ये फॉर्म होती थी, तो आपने एक्सपोनेंशियल में करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये बेस, ये एक्सपोनेंट और ये रिज़ल्ट। तो इस चीज़ को आपने करना होता था बेस, ये जो रिज़ल्ट x इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। ये आपके पास बेटा आ जाता है 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। बेटा किसी चीज़ की पावर 1 हो तो वो इक्वल्स टू उसी चीज़ की इक्वल होती है, ठीक है। अब 10 की पावर 1 है तो वो 10 आ जाएगा, 10 इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो x इधर ही रहेगा, 2 10 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा ये 2 जो है इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 ओवर 2, ठीक है। और ये इक्वल्स टू 2 ओवर 10, 2 1 था 2, 2 5 आर 10, तो x इज़ इक्वल टू 5। ये आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। आगे बेटा इसका पार्ट 2 करते हैं हम। अच्छा बेटा ये आगे है आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, ठीक है। अब यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ये ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, उसके बाद आप क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे log 2x प्लस log बेस 2 8 इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये अब प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ऐड हो रहे हैं। ऐड में कौन सा रूल इस्तेमाल करना है आपने, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। यूजिंग प्रोडक्ट रूल log बेस 2 अंदर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई x या x मल्टीप्लाई 8 एक ही चीज़ है, इक्वल्स टू 5। यहाँ पे बेटा आ जाएगा log बेस 2 8x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे बेटा यूजिंग, अब आपने ये यूज़ करना है कि अगर log बेस इक्वल्स टू बेटा होता है b बेस, यहाँ पे आपका x इज़ इक्वल टू y, ठीक है।
ये आपने रूल इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो अब देखें बेटा लॉग बेस y इक्वल्स टू x, तो ये आ जाएगा b मतलब बेस, और x आपके पास जो सामने चीज़ होती है वो। तो यहाँ पे बेटा आपने ये रूल यूज़ करना है। तो 2 की पावर 5 यहाँ पे बेस आपके bx इज़ इक्वल टू y, ठीक है। तो b आपके पास 2 है बेस, और x आपके पास ये है y। 2 की पावर 5 इज़ इक्वल टू 8x। अच्छा बेटा 2 की पावर 5 है वो आपके पास इक्वल्स टू होता है 32, 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 32 इज़ इक्वल टू 8x। अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को एक तरफ कर देंगे, x इज़ इक्वल टू 32/8, 8 1 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32। ये बेटा एम्प्लॉय करता है कि x इज़ इक्वल टू 4। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे बेटा थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या आपने रूल यही यूज़ करने हैं। लॉग बी वाई इक्वल्स टू एक्स इज़ इक्वल टू होता है बी एक्स इज़ इक्वल टू वाई। बी आपके पास बेटा बेस, और वाई आपके पास एक्सपोनेंट, एक्स आपके पास जो रिज़ल्ट होता है, रिज़ल्ट आपके पास ये है, ठीक है। आगे हम इसका पार्ट 3 करेंगे। अच्छा बेटा यहाँ पे ये देखें, आपके पास क्वेश्चन है 81 पावर x इक्वल्स टू है 243x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपने सोल्यूशन लिखना है पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे। 81x इज़ इक्वल टू 243x प्लस 2। अच्छा बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपने इनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन इसलिए करेंगे ताकि इनकी बेस जो है वो सेम हो जाए, ठीक है। बेस सेम करने के लिए सबसे पहले आपने 81 की फैक्टराइजेशन करनी है 3 के टेबल से, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, 2 रिमेन, और 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। ये आपके पास है 3 की पावर 4, ठीक है। किस चीज़ की इक्वल है? 81 के। इसी तरह बेटा आपने 243 की फैक्टराइजेशन करनी है 3 के टेबल से, ठीक है। ये आ जाएगा 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 इक्वल्स टू है 243, ठीक है। अब ये बेटा आपने यहाँ पे लिख देना है 81 की जगह 3 की पावर 4 x इज़ इक्वल टू 3 की पावर 5 x प्लस 2। अच्छा बेटा ये पावर जो है ये बाय जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 4x इक्वल्स टू 3, 5x प्लस 5 2 ज़ार 10, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 3 की पावर 4x इज़ इक्वल टू है 3 की पावर 5x प्लस 10। अब यहाँ पे बेटा आपने वो लॉ यूज़ करना है कि अगर बेसिस सेम हो तो आपने एक्सपोनेंट को इक्वल रखने हैं, और अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो बेसिस इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे बेसिस इक्वल हैं तो एक्सपोनेंट इक्वल्स होंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 4x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10। आपने बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x वाले वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेंगे। 4x माइनस 5x इज़ इक्वल टू 10। 4x में से बेटा 5x माइनस करेंगे तो माइनस x रह जाएगा इज़ इक्वल टू 10। ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। ये आपके पास x की वैल्यू है। ये आपके पास बेटा था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। आगे हम करेंगे पार्ट 4। बेटा आगे इसका पार्ट 4 चेक करें आप। 1/27 x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 27, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपने सबसे पहले लिखने हैं सोल्यूशन, फिर आप क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे। 1/27 x माइनस 6 इक्वल्स टू है 27। यहाँ पे बेटा आपने 27 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 क्यूब इक्वल्स टू होता है आपके पास 27। तो यहाँ पे बेटा आप लिख सकते हैं 1/3 क्यूब पावर x माइनस 6 इज़ इक्वल टू है 3 क्यूब। अब बेटा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, ठीक है। 3 की पावर माइनस 3 x माइनस 6 इज़ इक्वल टू है 3 की पावर 3। अब ये पावर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी। -3x माइनस माइनस प्लस 3 6 आर 18,
इक्वल्स टू है 3 की पावर 3। अब देखें बेटा यहाँ पे बेसिस सेम हैं तो एक्सपोनेंट इक्वल्स हो जाएंगे आपके पास। तो ये आ जाएगा -3x + 18 इज़ इक्वल टू 3। अब बेटा यहाँ पे -3x ये आ जाएगा 3 - 18। तो बेटा -3x 18 में से 3 माइनस करेंगे -15, माइनस और माइनस कैंसिल, 3x इज़ इक्वल टू 15। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15। तो x इज़ इक्वल टू 5। ये आपके पास आंसर है। ठीक है, आगे है बेटा इसका पार्ट 5। ठीक है, इसको आपने करना है सॉल्व। पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन log 5x - 10 इज़ इक्वल टू 2। अच्छा बेटा यहाँ पे पावर नहीं दी गई तो पावर आपने खुद से 10 ले लेनी है। log बेस 10 5x - 10 इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे बेटा आपने वही रूल लगाना है log by इक्वल्स टू x। ये इक्वल्स टू होता है bx इज़ इक्वल टू y। b है 10 और x है आपके पास 2 इज़ इक्वल टू 5x - 10। 10 का स्क्वायर बेटा आ जाए, ये 10 है, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा इज़ इक्वल टू है 5x - 10। ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे बेटा वो 100 और -10 इधर आके +10 इक्वल्स टू आ जाएगा 5x। ठीक है, ये आ जाएगा 110 इज़ इक्वल टू 5x। तो ये आपके पास आ जाएगा। x की वैल्यू बेटा आपने फाइंड आउट करनी है तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 1 रिमेन, 5 2 ज़ा 10, तो x इज़ इक्वल टू 22। ये बेटा आपके पास इसका आंसर है फाइनल। ठीक है, आगे हम करेंगे इसका पार्ट 6। अच्छा बेटा ये आपके पास पार्ट 6 है। ठीक है, अब यहाँ से आपने पहले लिखना है सॉल्यूशन, फिर अगेन आप क्वेश्चन को लिखेंगे log 2 x + 1 माइनस log 2 x - 4 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखें ये माइनस में है तो ये आप यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, यूजिंग क्वोशिएंट रूल। माइनस में बेटा क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में log बेस 2 x + 1 ओवर x - 4 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे देखें बेटा वही चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है जो आपने 2.2 में की थी। log bx इज़ इक्वल टू y, ये आपने फार्मूला ज़हन में रखना है। इक्वल्स टू है by इक्वल्स टू x। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बेटा ये आपके पास आ जाएगा, बेस आपके पास क्या है 2, x1 और 2 इक्वल्स टू है x + 1 ओवर x - 4। ठीक हो गया, ये 2 बेस x1 और 2 इक्वल्स टू ये रिज़ल्ट x + 1 ओवर x - 4। ठीक हो गया, ये आ जाएगा आपके पास 4 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे कुछ चीज़ 1 डिवाइड नहीं हो रही, x + 1 ओवर x - 4। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, ये आपके पास आ रहा था 4 ओवर 1 इक्वल्स टू x + 1 ओवर x - 4। यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 4x - 4 इक्वल्स टू 1 को आपने x + 1 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को x से करेंगे 4x माइनस 4 4 आर 16, x + 1 को 1 से करेंगे तो x + 1। क्योंकि बेटा हमने वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है तो वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेंगे। 4x ये इधर +x है, दूसरी साइड पे जाके -x आ जाएगा। 1 ये -16 है, उधर जाके +16 हो जाएगा। 4x में से एक x निकालेंगे 3x इज़ इक्वल टू 16 + 1 इक्वल्स टू 17। तो x इज़ इक्वल टू बेटा आ जाएगा 17 ओवर 3। ये आपके पास है फाइनल आंसर। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।